कभी मैं देख के ऑफ कोर्स उनके लिए हम हर वक्त दुआ करती हूँ कि अल्लाह इन्हें हिदायत दे, बट साथ ही साथ मैं अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि अल्लाह ये मैं थी कुछ महीने पहले, ये अगर मुझे आपने हिदायत नहीं दी होती तो आज मेरा भी यही हाल होता, मैं ऐसी ही घूम रही होती, ना मेरे पे पर्दा होता, ना मैंने हिजाब लिया होता, मैं ऐसी नाच गाना वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे डाल रही होती। अल्लाह का शुक्र है कि आपने मुझे चुना, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह आपका शुक्र है कि आपने मेरे अंदर वो तलब, क्योंकि मेरे अंदर तलब नहीं होती तो कोई चीज सीखने की चाहत ही नहीं होती, सीखने की चाहत नहीं होती तो हिदायत कहाँ से आती? तो हिदायत के लिए तलब होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये चीज हमेशा मैं देखती हूँ और अल्लाह से शुक्र करती हूँ, और हमें हमेशा अल्लाह से आफियत मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमें दोनों जहां की आफियत दे, सिर्फ दुनिया की आफियत नहीं दे, क्योंकि हमें दुनिया में तो हर किसी को राहत और आफियत चाहिए, बट साथ ही साथ हमें आखिरत की चाहिए। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अल्लाह से वो मांगते रहे। जैसे पहले ऐसा होता था कि जब शादी का वक्त नजदीक आता तो ही अच्छा हस्बैंड मांगने का, शादी हो जाती तो ही अच्छा बेबीज मांगने का, लेकिन मैंने रियलाइज किया नहीं, ये आपको पहले से ही मांगना है। कि पहले से ही आप ये सोच रखो कि मुझे एक नेक शौहर मिले। अब मैं पहले नेक शौहर मांगती थी, फिर मुझे ऐसा लगता था कि यार जब मैं खुद ही नेक नहीं हूं तो अल्लाह मुझे क्यों नेक शौहर देगा। ये हमें भी सोचना जरूरी है। सिर्फ नेक के लाभ हटा दो आप, अगर आप झूठे हो, आप अल्लाह से बोलोगे अल्लाह मुझे ऐसा शौहर दे जो झूठ ही नहीं बोलता, पर आप सुबह से शाम झूठ बोलते हो, तो यार अल्लाह आपको तो ना सच्चा शौहर देगा, वो झूठा ही देगा ना, वो भी आपसे तो 4 कदम आगे होगा। तो हम जो दुआ अपने पार्टनर के लिए मांगते हैं ना, हमें सबसे पहले क्या करना है? अपने ऊपर अमल करना है। तो जब मैं हमेशा अल्लाह से मांगू ना कि अल्लाह मुझे नेक शौहर दे, नेक शौहर दे, और मुझे हमेशा से, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं हमेशा से सोचती थी, जब मैं देखती थी ना मेरे घर में मौलाना कुछ पढ़ाई के लिए आती है, मैंने ऐसे बहुत सारी चीजें करी है, जब हम तो पढ़ते नहीं थे, बस बच्चों को जमा करो और खत्म कुरान करो, और हमारे घर में जितने भी मरहूम है, ये जो इन्होंने 2-4 सफ़े छोड़ के पढ़े हैं, हम ये बख्शेंगे इन्हें। बच्चे तो वही करते हैं, और हम बुलाते भी बच्चे ही थे पढ़ने, बच्चों ने जे 2-2 पेज की गुल्ली मारी। इतनी जल्दी तुम लोगों ने कुरान शरीफ पढ़ के चल लिया। तो मैंने बहुत सारी चीजें देखी। आई रिमेम्बर, बोलना नहीं चाहिए, अल्लाह माफ करे, बट सूरा बकरा कहते पढ़ने, घर में पढ़ने से रोजी आती है। हम तो नहीं पढ़ सकते रोज सूरा बकरा, मैं काम भी करती थी, तो मेरे कोई आते थे सूरा बकरा पढ़ाने में 10 मिनट कभी 10 मिनट में पढ़े, कभी मेरे को कभी ऐसा लगता था कि मैं आपके सामने बैठ रही हूँ, दुपट्टा डाल के, आप पढ़े जरा, मैं देखो आप पढ़ क्या रहे हो, मैं भी खोल के देखती, आपने इतना फास्ट कैसे पढ़ लिया? इम्पॉसिबल है ना। 20 से 25 मिनट मिनिमम लगता है। एटलीस्ट आप ऐसा तो पढ़ो कि अल्लाह को पता चले कि आप क्या पढ़ रहे हो। जब अल्लाह को पता ही नहीं चलेगा तो फिर रोजी कैसे आएगी? उन्हें क्या पता आप सूरा बकरा पढ़ रहे हो? ले ट्रेन, फास्ट ट्रेन, उससे भी फास्ट। तो मैंने बोला यार ये तो बहुत ही, ये चीज भी नहीं चलने वाली है। तो आगे आगे जैसे जैसे आपका दिमाग, जब इंसान, अल्लाह जब दिमाग खुलता है ना, जब आपका सेल खुलता है ना, तो एक डब्बा जब खुलता है ना, फटफट आसपास की सब आपको सब लॉजिकल लगने लगता है। एंड आई वाज लाइक, जब मैं खुद पढ़ सकती हूँ इतनी सारी चीजें, तो मैं क्यों? तो मुझे ना शुरुआत से ना बड़ा, इन लोगों को जब मैं देखती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था वाह मौलाना, मतलब अल्लाह ने कितना इल्म दिया है ना इन्हें, मतलब क्या पूरा आलिम है, पूरा कुरान पाक बायहार्ट याद है। हमको तो एक सूरा भी याद नहीं हो रहा है, उनको पूरा कुरान शरीफ याद है, ऊपर से तर्जुमा भी याद है, उतनी हदीसें याद है, और मैं इतने उलमा को सुनती भी थी। एंड मैं अल्लाह से कहती थी अल्लाह मुझे ऐसे ही एक शौहर दे दे। मतलब जब मैं आज सोचती हूँ मुझे ऐसा लगता है अल्लाह ने कैसे कबूल किया वो, है ना। मतलब आप लोग भी ऐसी दुआ मांगे, ठीक है। तो मैंने जब मेरी पुरानी जिंदगी का अगर आप सोचोगे तो कौन सोच सकता है कि जैसी मेरी लाइफस्टाइल थी कि मुझे कोई इतना बड़ा इंसान मिल सकता है जिसके सीने में कुरान है। मतलब आज मैं सोचती हूँ, अगर मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूं तो मुझे लगता है मुझसे खुश नसीब कोई हो ही नहीं सकता है। क्योंकि अगर मैं अपनी जिंदगी देखूं तो मैंने कहा अल्लाह में आपने इतना नेक बंदा मुझे दे दिया कहते। तो जब मैं ये दुआ करूँ ना पहले कि मुझे नेक दो, तो मैंने सोचा कि देखो नेक अगर चाहिए तो उसके लिए हमें नेक बनना जरूरी है। क्योंकि जब हम नेक बनेंगे और हम अच्छे और सच्चे बनेंगे तो 10 लोग अगर मेरी बुराई भी करें, लेकिन जो अच्छा जहन वाला इंसान होगा ना, वो समझ जाएगा नहीं यार ये लड़की अच्छी है,
تو میں کوشش کروں کہ میں اچھے عمل کروں، کیونکہ جب اچھا عمل انسان کرتا ہے اور اچھی سوچ رکھتا ہے نا، اللہ اس کے چہرے کو نور سے بھر دیتا ہے اور وہ نور دکھائی دیتا ہے لوگوں کو۔